ओम श्री परमात्मे नमः। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि जो ये समय चल रहा है ये समुद्र मंथन की तरह है। तो जैसा कि हम देखते हैं कि ये जो 2020 से समय शुरू हुआ है इसमें लगातार विष निकल रहा है। तो जैसे समुद्र मंथन जब होता है तो उसमें हुआ था तो उसमें दैवी और आसुरी दोनों शक्तियाँ थीं। देवता और असुर दोनों थे और दोनों ने मिलके समुद्र मंथन किया और शुरू में उसमें विष निकला। तो जैसे कि इस समय भी आसुरी शक्तियाँ और दैवी शक्तियाँ दोनों ही कार्य कर रही हैं। आसुरी शक्तियों का हम प्रत्यक्ष तौर पर देख सकते हैं और दैवी शक्तियों का गुप्त रूप में काफ़ी कार्य चल रहा है। वो उन्हीं लोगों के पास काफ़ी लोगों के पास मैसेज आ रहे हैं जो कि परमात्मा से कनेक्ट हैं और जो कि जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन सत्यनिष्ठ होकर के परमात्मा की शरणागति में समर्पित होकर के लगा रखा है और जो परमात्मा से लगातार कनेक्ट हैं। क्योंकि परमात्मा से योग का अर्थ ही है, परमात्मा से योग का अर्थ ही है, योग का मुख्य अर्थ ही है परमात्मा से कनेक्ट होना। तो ये लगातार उनके पास मैसेज आ रहे हैं और काफ़ी लोग इस चीज़ों को अनुभूत भी कर पा रहे हैं। अब और तो जैसे जैसे ये समय बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे समय बढ़ रहा है तो हम देखेंगे कि ये धीरे 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 दोनों ही शक्तियाँ अपना अपना जोर लगाएंगी। तो इस समय हमें अपने ऊपर अधिक से अधिक कार्य करना चाहिए जिससे कि हम उनकी कृपा को, परमात्मा की कृपा को अनुभूत कर पाएँ और हम आने वाले समय में नवनिर्माण में अपना योगदान दे पाएँ। तो जैसे कि शुरू में जब विष निकलता है तो हमें अब धैर्य बनाने की आवश्यकता है कि जब विष निकला है शुरू में तो जैसे समुद्र मंथन में अमृत निकला था अंत में, तो उसी तरह से इसमें भी अमृत निकलेगा। ये 2020 से जो समय शुरू हुआ है ये लगभग 2030 तक चलेगा। इसमें बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं होनी हैं और हो भी रही हैं। हमें अपने ऊपर अधिक से अधिक कार्य करते हुए परमात्मा से कनेक्ट रहना चाहिए और अधिक से अधिक ध्यान करना चाहिए। क्योंकि अंत तक जैसे मैंने कहा कि समुद्र मंथन में अंत में केवल देवता ही बचे थे। उस अमृत को अमृतपान करने के लिए देवता ही बचे। उसी तरह से ये जो समय चल रहा है इसमें भी अंत में बहुत जो परमात्मा की जिनके ऊपर कृपा होगी वही लोग बचेंगे। क्योंकि इसमें जैसे कि हम देखते हैं वर्तमान समय में जो शैतानी शक्तियाँ चाहे कार्य कर रही हों, चाहे वो बात हो कि जैसे संत अच्युतानंद दास जी जो भविष्यमालिका में कहते हैं उनका इशारा हो या जो जॉर्जिया गाइडस्टोन हो उसका इशारा हो, तो ये सब एक बहुत बड़े उसका खतरे का संकेत है और इसमें इसके हिसाब से बहुत ही कम लोग उसमें इस मैट्रिक्स को पार कर पाएंगे। ये जो चक्रव्यूह है इसको पार करने के लिए जिनके ऊपर परमात्मा की कृपा होगी वही लोग इसको पार कर पाएंगे। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अधिक से अधिक कनेक्ट होना चाहिए परमात्मा से और अपने ऊपर कार्य करना चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा हम इस समय ये प्रयास करें कि ये जो भय का माहौल चाहे मीडिया के द्वारा बनाया गया हो या जो प्रायोजित है काफ़ी कुछ, उनके तरफ ध्यान ना देते हुए और सब जगह से अपना ध्यान हटा करके स्वयं पर ध्यान लगाएं। क्योंकि हमारे पास समय बहुत ही कम है और जो कार्य करना है वो बहुत ही दुरूह कार्य है, माने बहुत ही कठिन कार्य है और इसमें कुछ चुने हुए व्यक्ति ही जो है वो उस कार्य को कर पाएंगे। तो इसलिए जितना ज़्यादा हम ध्यान में भीतर उतरते जाएंगे इससे जो हमको दृश्य जगत है इससे ध्यान हटा करके अपने ऊपर लाएंगे तो हम सेंटर्ड होंगे। मतलब हम अपने वाणी आचरण व्यवहार को परिष्कृत कर पाएंगे, परमात्मा से अधिक कनेक्ट हो पाएंगे
और जब हम परमात्मा से कनेक्ट होंगे तो हमें पावर मिलना शुरू हो जाएगी। इसी के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। उसी परमात्मा ने नमः।